तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो अपने आप में ही बेहद हैरान करने वाला है। आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसे आशिकी का इतना बड़ा कीड़ा था कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान एरोप्लेन ले उड़ा था दोस्तों। और मज़े की बात तो ये है कि वो पेशे से मैकेनिक था, उसको प्लेन उड़ाने का कोई भी अनुभव नहीं था, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसके इस कारनामे से अमेरिकन एयरफोर्स में हड़कंप मच जाता है। और आखिर क्यों उसने एक प्लेन को चुराया था और उसका मकसद क्या था, और उस प्लेन को चुराने के बाद क्या वो पकड़ा जाता है या बच निकलता है, तो चलिए डिटेल में बताते हैं आपको इस केस के बारे में। तो दोस्तों, न्यू एपिसोड के वीडियोस में आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, ये बात है सन 1969 की। उस समय पूरी दुनिया में कोल्ड वार चल रहा था। इस युद्ध को कोल्ड वार का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें सुपर पावर अमेरिका और रशिया डायरेक्ट आमने सामने से आपस में युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों देश, सुपर पावर देश, उनकी पीछे से मदद कर रहे थे, उन्हें हथियार पहुंचा रहे थे और उन्हें अपनी मदद दे रहे थे। उस कोल्ड वार के समय में अमेरिका ने ब्रिटेन में लंदन के नज़दीक अपना एक एयरबेस सेंटर बना रखा था, जहां अमेरिका के जंगी जहाज और गोला बारूद मौजूद था। उसी एयरबेस स्टेशन पर एक दिन एक 23 साल के लड़के की तैनाती करी जाती है। एक 23 साल का लड़का वहां पर आकर उसको न्यू ज्वाइनिंग दी जाती है, जिसका नाम था पॉल मेयर। पॉल मेयर अमेरिका के ही वर्जीनिया का रहने वाला था और उसका काम एयरबेस पर मौजूद एरोप्लेन्स के रखरखाव और उनकी रिपेयरिंग का था दोस्तों। पॉल एयरबेस स्टेशन पर आने के बाद कुछ उदास सा रहने लगा, बड़ा परेशान सा दिखाई देता था, बड़ा परेशान रहने लगा था। वो हर समय ना जाने किन ख्यालों में खोया रहता था। जब भी उसे कोई देखता तो वो देखता कि यार हर टाइम ये कैसा इंसान है जो हर समय किसी ख्यालों में खोया रहता है। एक दिन जब पॉल के साथ काम करने वाले एक दूसरे बंदे ने उसकी उदासी का कारण पूछा, वजह पूछी कि भैया तू उदास क्यों रहता है, तो पॉल ने उसे अपनी सारी कहानी कह सुनाई। पॉल ने बताया कि उसकी वर्जीनिया में एक फ्रेंड है और वो हर समय उसके बारे में ही सोचता रहता है। धीरे धीरे पॉल को उस एयरबेस स्टेशन पर काम करते करते 3 महीने का समय जो है वो बीत जाता है, मगर पॉल के हालात में कोई सुधार नहीं होता। वो जो उसकी फ्रेंड थी उसका नाम था जेनी, और वो जेनी से मिलने के लिए इतना परेशान था कि जैसे जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही था। इन 3 महीनों के दौरान पॉल कई बार अपने सीनियर अधिकारियों से संपर्क भी करता है और अपनी पोस्टिंग को वापस वर्जीनिया कराने के लिए एप्लीकेशन भी देता है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि सीनियर अधिकारी हर बार पॉल की ट्रांसफर को रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए कि भैया आप नौजवान हो, आप यहीं पर रहकर देश की मदद करो, अपनी एयरबेस स्टेशन को संभालो, और अभी वार चल रहा है, वार खत्म नहीं हुआ है और तुम्हारी जरूरत यहाँ पर अधिक है। पॉल लगभग हर दूसरे दिन अपनी फ्रेंड को फोन पर बातचीत करके और सारी जो अभी अपडेट चल रही थी उसके बारे में, ट्रांसफर के बारे में पूरी अपडेट जो है वो देता रहता था। रोज रोज के ड्रामे से पॉल भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। और अब धीरे धीरे मई का महीना आ जाता है। 22 मई 1969 की एक रात को एयरबेस स्टेशन के एक बड़े सेना अधिकारी का जन्मदिन सेलिब्रेशन का प्लान किया जाता है। इसके लिए वो सब लोग एक होटल में जाते हैं और होटल में जाकर वहाँ सारे एयरफोर्स के लोग दबाकर शराब पी लेते हैं। वहाँ शराब पीने के बाद पॉल को फिर से अपनी फ्रेंड और अपने शहर की याद आ जाती है। पॉल शराब के नशे में वहाँ मौजूद सब बड़े अधिकारियों से लड़ने झगड़ने लगता है। उस झगड़े के बाद पॉल को उसके साथी वापस एयरबेस रेजिडेंट रूम में ले आते हैं। पॉल रूम पर आने के बाद थोड़ा होश में आता है और वो ठान लेता है कि कुछ भी हो वो जेनी से मिलने जरूर जाएगा। इसके लिए वो अपने दिमाग में जो है वो एक प्लान तैयार करता है। बाकी सब लोग जो थे वो तो शराब पीकर सो रहे थे, मस्त थे, मगर पॉल सीधा अपने रूम से निकलकर कैप्टन एबिस्टन के रूम में पहुंच जाता है और वहां से उनकी गाड़ी लेकर वो सीधा एयरबेस स्टेशन पर पहुंच जाता है। पॉल वहां से सीधा फ्लाइट जो कोऑर्डिनेटर होता है उसे फोन करके बोलता है कि आप एक हरक्यूलिस प्लेन को अमेरिका जाने के लिए रेडी कर दीजिए। मैं कैप्टन एबिस्टन बोल रहा हूँ, सुबह 5 बजे हमें जल्दी निकलना है, एक इमरजेंसी आ गई है।
कोऑर्डिनेटर ओके कर देता है, क्योंकि कैप्टन एबिस्टन इससे पहले भी कई बार ये हरक्यूलिस विमान इमरजेंसी में लेकर जाते रहे थे। कोऑर्डिनेटर पोल और कैप्टन एबिस्टन की आवाज़ को नहीं पकड़ पाता, उसमें मतलब डिफरेंस नहीं नोट कर पाता। तो पोल सुबह सुबह एयरबेस पर पहुंच जाता है और सीधे ही हरक्यूलिस प्लेन में दाखिल हो जाता है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि एक तो पहली रात को सब लोगों ने जमकर शराब पी थी और सब लोग अभी तक नशे में सो रहे थे, जितने भी बड़े अधिकारी थे। दूसरा, पोल को ज़्यादा लोग वहां पर नहीं जानते थे, क्योंकि पोल को बेस स्टेशन पर आए हुए महज 3 महीने ही हुए थे। पोल सीधा प्लेन के इंजन को स्टार्ट करके रनवे की तरफ ले जाता है और टेक ऑफ करवा जाता है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि पोल ने कई बार इस हरक्यूलिस विमान के कॉकपिट में सफ़र किया था और वहीं पर कुछ बेसिक जानकारियां भी उसने हासिल करी थी। प्लेन को पूरा एक घंटा फ्लाई करने के बाद पोल जेनी को वर्जीनिया में फ़ोन लगाता है और बताता है कि जेनी, मैं पोल बोल रहा हूँ, मैंने एक प्लेन चुरा लिया है और अब मैं इसे लेकर तुमसे मिलने के लिए सीधा वर्जीनिया आ रहा हूँ। ये बात सुनते ही जेनी के तोते उड़ जाते हैं, होश फाख्ता हो जाते हैं। जेनी पोल को बार बार बोलती है कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि अब यूएस एयर फोर्स तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। एयरफोर्स तुम्हें पकड़ लेगी और साथ ही साथ मुझे भी पकड़ लेगी। पोल और जेनी की बात चल ही रही थी कि अचानक एक और आदमी बीच में ही बोल पड़ता है कि पोल, तुम प्लेन लेकर वापस आ जाओ, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी पोल का जो फ़ोन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और अगले दिन उस हरक्यूलिस विमान का जिसे पोल लेकर उड़ा था, उसका मलबा एडरलिन आयरलैंड के जो वहीं पे ही कोई एडरलिन आइलैंड था, वहाँ पर उसका मलबा जो है वो पाया जाता है। वहाँ एक लाइफ बोट और कुछ सामान भी बरामद होता है जो पोल से ही रिलेटेड था, मगर पोल का कुछ भी अता पता नहीं चलता। पोल को बहुत ढूंढते हैं मगर कोई अता पता नहीं चलता। पोल आखिर दोस्तों गया तो गया कहाँ? क्या वो प्लेन क्रैश में मारा गया था? क्या यूएस फाइटर जेट्स ने विमान को क्रैश कर दिया था? क्या विमान का हाईजैक हुआ था? आखिर क्या सच में पोल अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए प्लेन का हाईजैक करता है, उस हरक्यूलिस प्लेन का, या पोल किसी साजिश का अहम हिस्सा था? तो दोस्तों चलिए इसके बारे में भी बताते हैं। 3 दिन बाद अमेरिका एयरफोर्स एक ऑफिशियल बयान रिलीज करता है जिसमें वो बताते हैं कि सुबह जैसे ही हमें इस घटना का जैसे ही पता लगा तो हमने 2 F-15 प्लेन्स को हरक्यूलिस की मदद के लिए भेज दिया था, मगर अफसोस हम प्लेन से संपर्क नहीं कर पाए और प्लेन की कोई भी हेल्प नहीं कर सके। जेनी को जैसे ही इस खबर का पता चलता है, जेनी भी अपना एक बयान देती है कि जब पोल से मेरी बात हो रही थी तब हम दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी भी फ़ोन से कनेक्ट हुआ था। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो तीसरा आदमी आखिर कौन था। क्या वो अमेरिका का कोई अधिकारी था या कोई ऐसा एजेंट था, मुझे नहीं पता। अमेरिका गवर्नमेंट 5 दिन बाद इस केस को FBI को सौंप देती है, क्योंकि अगर पोल को प्लेन उड़ाना नहीं आता था तो उस प्लेन को टेक ऑफ किसने कराया था और 3 घंटे तक प्लेन को कौन उड़ाता रहा, कैसे उड़ाता रहा, क्या पोल ही उसको उड़ाता रहा? बाद में FBI भी अपनी जांच में एयरफोर्स के आधिकारिक बयान पर अपनी मोहर लगा देती है, मगर अमेरिका के लोग इस दावे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। लगभग 15 साल बाद एक मैगजीन ये दावा करती है कि उस हरक्यूलिस प्लेन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वार के प्लान मौजूद थे, जो अगर किसी अन्य देश के हाथ में लग जाते तो ये अमेरिका और उस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मगर उस दिन शराब के नशे में पोल ने ये प्लेन उड़ाने की खतरनाक डेयरिंग कर दी थी और एयरफोर्स को पता था कि पोल किसी भी हालत में इतने बड़े प्लेन को लैंड नहीं करवा पाएगा। इसलिए एयरफोर्स ने यह डिसाइड किया कि इस प्लेन को बीच रास्ते में ही मार गिराना होगा, और एयरफोर्स करती भी बिल्कुल वैसा ही है। F-15 प्लेन्स इस हरक्यूलिस प्लेन को एडरलिन आयरलैंड पर क्रैश करवा देते हैं, मगर मैगजीन भी ये दावा नहीं करती है कि पॉल मेयर का उस हादसे के बाद भी कोई पता नहीं चलता। मैगजीन भी ये दावा करती है, क्या वो मारा गया था या फिर वो निकल कर भाग गया था? इससे एक बात का तो खुलासा हो गया था कि नंबर 1, हाँ, पॉल जेनी से बेहद मोहब्बत करता था। नंबर 2, हाँ, पॉल ने जेनी से मिलने के लिए ही उस इतने बड़े हरक्यूलिस प्लेन को चुराने की गलती करी थी। नंबर 3, हाँ,
प्लेन में पोल अकेला ही मौजूद था। ये 3 दावे वो मैगजीन भी कर रही थी, FBI भी कर रही थी, मगर गलती पोल से ये हो गई कि वो एयरफोर्स का विमान ले उड़ा। ना सिर्फ विमान बल्कि उसमें मौजूद खुफिया वार रिपोर्ट्स भी वो गलती से ले उड़ा था। उसे नहीं पता था कि इसमें वार रिपोर्ट्स और इतनी खुफिया चीज जो है मौजूद है। मगर आज तक पॉल मेयर की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। बाद में किसी ने एक खुलासा किया था कि पॉल जिंदा है और यूरोप की किसी कंट्री में अपनी उस फ्रेंड के साथ ही वो रह रहा है और आज उनके 3 बच्चे भी हैं और वो बड़ी खुशी से, बड़ी शांति से वहाँ पे रह रहे हैं। किसी को नहीं पता कि बाद में क्या कहानी हुई थी। तो अभी तक तो ये खबर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना और आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।